सबिन को जोहर तिसुम लिया होकुड़ी 11वां भाग। जो इसमें बताया गया विशेषता जो ममरंग बताया गया है वो माघ पर्व को बताया गया है। माघ पर्व के बारे में बताया गया है विस्तार से आनंदर से लेके हर बगिया तक। तो उस समय जो ये माहौल रहता है, जो सर्दी का मौसम रहता है, उस समय माघ पर्व का दौर रहता है। जैसे हम लोग प्राय जानते हैं कि माघ पर्व जो मनाया जाता है वो सर्दी में ही मनाया जाता है। अक्सर सर्दी में ही लोग दिली सकम सब भेजते हैं घर घर में। तो वही इसमें भी वैसे ही दिली सकम जो भेजा जाता है वो हमारे मरंग दादा के द्वारा भेजा जाता है। मतलब मरंग दादा बोले तो रुगना के भैया जी वो बांदा साहब को भेजते हैं कि अतेगा सयो बेड़ा लोंगोर रेदो शुक्रवार मुसिंग को मागे परबन तना परब मिशन रेदोलंग कच्ची बुगे। मतलब उस दिन जो मरंग दादा है वो इनवाइट करते हैं बेड़ा लोंगोर जो उसका पड़ोसी गांव रहता है वहाँ का शुक्रवार के दिन मागे परब है बोल के। तो आगे देखते हैं बांद्रा साहब को दिल्ली कोई मांगे मतलब बांद्रा साहब को दिल्ली दिया जाता है। उस दिन सिरमा रे मिसे पुनाई चंद्र माघ पर्व मनतिंग तनाव। मतलब ये बांद्रा साहब बोलते हैं कि सिरमा में अगर एक ही बार होता है, साल में एक ही बार होता है, तो मैं क्यों ना आऊँ इस माघ पर्व का लुत्फ क्यों ना उठाऊँ बोल के वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आ जाते हैं बेड़ा लोंगर गाँव। तो उसके बाद हाथू सही ताला मलर एक जगह देखते हैं गोट बोंगा करके नाम है, गोट बोंगा करके नाम है। वहाँ पर दिवरी लोग पूजा करते हैं, मतलब पूजा करते हैं पूरब की ओर मुड़कर पूजा करते हैं। तो वहाँ पर पलती मार के पूजा करते हैं। तो सिम कोमा मरंग लेकन गारी रेको हरुबकना बारी आप ये सिम को रचा गोटा हाथू सही रन हुआ मुतिट सिम को किन बोंगा तना। मतलब 1-2 जन मुर्गी रहता तो चलता, लेकिन पूरा गांव का मुर्गी लोगों को वे सभी मतलब वे दोनों पूजा कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा था। तो हाथू सही पाए थे मियाँ मेंढी और मियाँ मैरम किन जोगा तड़ा। मतलब हाथू सही तरफ से मतलब गांव तरफ से मतलब एक बकरी और एक भेड़ को देसावली में पूजा करने के लिए वो दोनों रखे थे। बोंगा तन दिवरी किन बोंगा तन रगे मतलब पूजा कर रहे थे, वो पूजा करने में ही लगे थे। हाथू सही रन कुआ कोई इपन दपाई तन पार्टी कोरे को अचुआ करना। मतलब जो हाथू सही का जो महिलाएं सब थी वो सब महिलाएं और जो पुरुष थे वो सब पूरा व्यस्त थे, पूरा पार्टी मतलब जो काम था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो पूरा अस्त व्यस्त हुए थे। कोआ कोदो नम बिरचिर को नम चारा को मिता कुआ। मतलब जो इसमें नाम दिया गया है, जो संज्ञा दी गई है कुआ लोगों के लिए, जो वयस्क लोगों के लिए वो नम बीर नम चारा, और लड़कियों के लिए नम बीर और नम चारा ये इम्पोर्टेंट है। और कोई लोगों को आदिम गुसिया मतलब घर ये रसोई घर की मालकिन। बोंगा तन रे कुआ कोई तन को मगे तन। मतलब कुआ बोंगा जब कर रहा था तो महिला और जो पुरुष थे वो दोनों मांगे कर रहे थे, और दिवरी दोनों को भी मांगे मिसे कर दे रहा था। इना मेनते को मेनिया मांगे नंग सिंह उड़िया। मतलब जो ये धारणा है, जो परंपरा है, जो जब हम लोग मांगे करते हैं तबे सिम जो मुर्गा है वो ये उड़ करता है, मतलब निकलता है दाना, वैसे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मरंग दादाजी बोलते हैं सेबे सेबेगे तुरंग नैन गितिल लोंगोर हाथो रेदो कक्को सेबे तड़कुआ मेनते कक्को मांगेया कक्को मांगेरियो सिमदो उड़िया रेंगे या कन रे तुरंग सिम को कक्को उड़िया ची बोल रहा है, वैसे बोल रहा है मरंग दादा बोल रहा है कि मतलब हमारे गांव में जो गितिल लोंगोर वाला गांव में तो बिना मांगे कभी ये सिम जो है मुर्गा जो है वो ये चारा निकलता है, तो यहाँ पर इतना मांगे होता है बोल के बोलता है। और अगर भूख लगेगा तो मुर्गा क्यों नहीं खाएगा, उस टाइप का बोलता है। माघे पर्व जो है वो कोल वंश का सबसे बड़ा त्यौहार है। मतलब सबसे बड़ा त्यौहार है कोल वंश लोगों का, जो हमारे आदिवासी जो सरना जाति के लोग हैं। लुकु बुरुरे मानव या सृजन हुआ। मतलब लुकु जो जंगल है, लुकु बुरु का जो जंगल है जहाँ लुकु और लुकुमी का जन्म हुआ था, मतलब जहाँ पर उन दोनों को भेजा गया था सिंगबोंगा के द्वारा, तो वहाँ मानव का वहाँ से सृजन शुरू हुआ था। लुकु बुरु सकुआ रेकिन आंधी मानव रिया सृजन उबलना। लुकु बुरु में जो सकुआ मतलब जो है साल का वृक्ष, उसके नीचे पूर्णिमा के दिन उन दोनों ने शादी रचाई थी। तो लुकु और लुकुमी के बारे में थोड़ा हल्के में शॉर्ट में स्टोरी बताएंगे। जैसे लुकु और लुकुमी जो है वो सबसे पहले सिंगबोंगा जी ने
ये चांडू बनाया, मतलब चांडू, फिर सूरज, तारा, उस सबको सबसे पहले सृजित किया अनुकूलित बनाने के लिए, लुको और लुकुमी के लिए। फिर उसके बाद दीरी सरेंग ओते ओंडो दा होयोरे तैन किलिमिली तन जीव जंतु। उसके बाद पेड़ पौधा वगैरह, जीव जंतु वगैरह, और जो पानी उनी दा होयोरे तैन किलिमिली, मतलब पानी, हवा, उसके बाद जो पानी में रहते हैं जीव जंतु, उसको बनाया। सबसे पहले उन लोगों को भेजा अनुकूलित बनाने के लिए, क्योंकि इस परिवेश में तुरंत वो लोग नहीं ढल सकते हैं बोल के। मानव रिया लुकु लुकुमी तकिन कुआ एरा ना है बाइकट को, मतलब उसके बाद जो मानव का जो है, मानव के लिए दो, एक लुकु और एक लुकुमी को ये सृजित किया सिंगबोंगा। उसके बाद उन दोनों ने, मतलब वयस्क होने के बाद उन दोनों ने शादी रचाई। उसके बाद जो शादी के 7 साल बाद भी वे दोनों के, मतलब उन दोनों के से कोई संतान की निसंतान थे, कुछ संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इस कारणवश जो सिंगबोंगा जी थे वो काफ़ी चिंतित थे कि ऐसे में तो हमारी जो सृष्टि है उसका नाश होना तय है बोल के वो काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं। फिर वो धरती पे आते हैं, उन दोनों को चुपके से देखते हैं कि इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। सभी जानवरों का ऐसे तो उत्पादन हो चुका, मतलब ऐसे उत्पत्ति हो चुकी है, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुछ रिलेशन क्यों नहीं बना बोल के उन दोनों चुपके से देखते हैं। तो देखा उन दोनों ने देखा, मतलब सॉरी, उसने देखा, सिंगबोंगा जी ने देखा कि जो दोनों के बीच पार्टीशन एक लगा हुआ था, वो चीरू चरी बोलते हैं, वो लगा के एक तरफ वो सोते थे, मतलब लुकु सोते थे, एक तरफ लुकुमी सोया करते थे। तो उन लोगों के बीच कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा था, इस कारणवश उन दोनों का कुछ नहीं हो पा रहा था। आगे ये जो सृष्टि का जो क्या बोलते हैं, नहीं, उत्पत्ति नहीं हो पा रहा था, उस कारणवश हमारे जो सिंगबोंगा जी थे काफ़ी चिंतित थे। तो उन्होंने एक तरकीब सूझी, मतलब उनको एक तरकीब सूझी, योजना बनाई उन्होंने कि इन दोनों को रानू जो है, रानू बनाने का विद्या सिखाया जाए। रानू मतलब होता है, वो यहाँ पर लिखा गया अनदर सिंगबोंगा। उस दिन सिंगबोंगा का पूजा होता है, तो इसलिए बोंगा का नाम सिंगबोंगा का पूजा होता है। अनदर दिन, उस दिन वो आते हैं और ततंग के रूप में आते हैं, और रेड रानू बनाने का विद्या उन को दिया गया। क्योंकि रेड रानू अगर जो बनाते हैं उसमें थोड़ा नशीला जो रानू रहता है उसमें नशीला चीज़ रहता है। क्योंकि नशीला मतलब कोई भी इंसान, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो इंसान रहता है वो नशा होने के बाद ही कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करता है। वैसे ही उन दोनों को भी नशा करने, मतलब नशा करवाया, फिर वैसे रिलेशन बनाया गया। उसके बाद उसका मतलब उत्पत्ति वहीं से शुरू हुआ इंसानों का। उसके बाद सेकंड दिन होता है गौमारा में गोट बोंगा आता है। गोट बोंगा जो है मदेड़ हाड़ा के रूप में, मदेड़ साण या मदेड़ हाड़ा के रूप में आता है। वो जो ये सिंगबोंगा रहता है वो मदेड़ हाड़ा के रूप में आता है। उसके बाद गुयू उम्बुल बनाना सिखाता है। उसके बाद तीसरा दिन ओते इली नागे बिंदी, मतलब नागे और बिंदी एरा के, मतलब नागे और बिंदी एरा आते हैं इस दिन, मतलब सॉरी, इस दिन नागे और बिंदी एरा का पूजा होता है। और चौके और काटो, मतलब चौके और कक्कोम, मतलब चौके होता है मेंढक और कक्कोम होता है केकड़ा के रूप में आते हैं। और उस समय ये क्या बोलते हैं, पानी बहतिया विद्या, मतलब पानी बहतिया सिया, पानी अगुतिया सिया यह सिखाते हैं उस दिन। उसके बाद होता है सकम के दिन आ बोंगा और धनसारी बोंगा का पूजा होता है। वो उस समय आते हैं बिंदिरम और, मतलब बिंदिरम और लुगम के रूप में। बिंदिरम आ बोंगा आते हैं बिंदिरम के रूप में, और धनसारी बोंगा लुगम के रूप में आते हैं। तो उस समय लीजा सुतम बोर सिखाता है, मतलब लीजा और सुतम बोर जो कपड़ा बनाना है, और ये सुतम बोर करने जो धागा उगा बनाते हैं लुगम से, वही चीज़ बनाना सिखाते हैं। उसके बाद चौथा दिन होता है, उस समय गोवा बुंगा का पूजा करते हैं हम लोग। और सिंगी और कूला के रूप में आते हैं। उसके बाद सेंगल बनाने सिखाते हैं, मतलब आग बनाने सिखाते हैं, मतलब जलाने सिखाते हैं। फिर छठवां दिन होता है मरंग पर्व, दीसावली, जिस दिन दीसावली प्राय मतलब जो माघ पर्व होता है, ज़्यादातर मरंग
पर्व में ही लोग जितने भी आते हैं जो कुपुल को मिनाकुआ इनको को हुजुए सब इनको सेट रही है वह हाथों सही रहे। उस समय जो देसावली भगवान मतलब कब देसावली भगवान का पूजा होता है और जयंगा सदम इसका ये क्या बनाने सिखाया उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मौजूद है। तो इस कारणवश इसमें भी मतलब इसमें अभी तक लिखित साक्ष्य मौजूद ही नहीं है, तो इसमें सॉरी नहीं बता पाएंगे। तो आगे देखते हैं 7वां जतरा दिन आते हैं पौड़ी बुंगा, मतलब पौड़ी बुंगा का पूजा होता है और वो बिंग के रूप में आते हैं, बिंग मतलब सांप के रूप में आते हैं। और सुंदुरंग और ताड़ एकला करना सिखाते हैं, नाचना गाना और बजाना सिखाते हैं उस दिन। और हर मगिया के दिन जो बागिया बोंगा का पूजा होता है उस दिन सबसे लास्ट होता है, लास्ट अंतिम। उस समय सब कोई जो बुंगा करते हैं मतलब वो हर बगिया का मतलब बगिया बुंगा का पूजा करते हैं। और उस दिन आता है कूला रूप में आता है, जो दिन कूला रूप में आता है। चलिए तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद वे लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर घर घुसते हैं तो वहाँ पर उन लोगों के लिए इली सब मरंगदई बनाती है, मतलब इली बोल तो हणिया उणिया सब चाला वाला करती है। और मरंगदई कलिंग नुआ मेंदो डियंग चिपाची डियंग तिल को रेदो कलिंग उसाना, मतलब ये बोलती है मरंगदई जो कि मतलब हम तो नहीं पीते हैं, लेकिन अगर ये एक बनाने बोला जाए या तिल करने बोला जाए तो मैं अवश्य करूँगी बोल के मर गा साहब रियो सुबह रियो चिनाबू चिका हापा कोयते होसोंगर आता आपे, मतलब चुप करके पी देंगे हम ये लोग, ऐसे बोलता है। और इसमें मतलब वैसे ही जैसे हम लोग गांव में पूजा माघ पर्व कैसे जश्न कैसे मनाते हैं उसी के बारे में लिखा गया है कि कितने लोग आते हैं, कि क्या क्या बातें करते हैं, लोग कितने नशे में रहते हैं, क्या क्या होता है उस दिन, वही सब के बारे में इसमें बताया गया। उसके बाद तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वही पर्व सब के बारे में जो अनादर से लेके हर बगिया तक है उस दोनों के मतलब वही लोगों के बीच में जो क्या क्या क्रियाकलाप सब होते हैं वही सब के बारे में बताया गया है। तो इसमें उतना और तो कुछ नहीं है, इसलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।